आप मुझे उसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत दे दें। अगर तो वो सबूत दुरुस्त हैं और उसामा बिन लादेन पे साबित होता है कि उसने 9/11 का अटैक किया है ट्विन टावर्स पे, तो मैं आपके हवाले आपका मुल्जिम कर दूंगा। असूली बात थी, लेकिन अमेरिका ने सबूत नहीं दिए। बाद में जो सबूत दिए वो सबूत इस काबिल ही नहीं थे कि जिनके ऊपर कोई फैसला हो सकता। मुल्ला उमर ने उनसे सवाल किया अमेरिकन से कि क्या ये सबूत ऐसे हैं कि आप उसामा बिन लादेन को अमेरिका की किसी अदालत में भी सजा दे दें, किसी आलमी अदालत में सजा दे दें इन सबूतों की बुनियाद पे जिनकी आप बात कर रहे हैं? तो इसका जवाब अमेरिकन के पास नहीं था। तो मुल्ला उमर ने कहा कि मैं उसामा बिन लादेन को आपके हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसको 9/11 का मुजरिम साबित करने में या मुल्जिम साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद अमेरिका को क्योंकि मौका चाहिए था, मौका उनको मिल गया। उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एक खौफनाक तरीन हमला कर दिया। दुनिया के मौत तक, यानी मदर ऑफ ऑल बम्स, दुनिया के बड़े बड़े बम लाकर उन्होंने अफगानिस्तान पे मारे और इतनी बम्बारमेंट की कि शायद तारीख में किसी मुल्क पे ऐसी बम्बारमेंट ना हुई। तबाही फेर के रख दी अफगानिस्तान में। मिलियंस लोग जो है वो जख्मी हुए, शहीद हुए वहां पे अफगानी, और बेशुमार लोग अफगानिस्तान को छोड़कर कबायली इलाका जात में आ गए, पाकिस्तान में आ गए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर। अजीब अफरा तफरी का आलम अफगानिस्तान में क्रिएट करके रख दिया। लेकिन तालिबान अमेरिका के साथ लड़ते रहे। अब इस बीच में अमेरिका ने तकरीबन अफगानिस्तान को तो दबा लिया, लेकिन बराक ओबामा को इलेक्शन के लिए मकबूलियत की जरूरत पड़ गई। तो उसामा बिन लादेन, जो एक दौर में अमेरिका की आंख का तारा था, वो अमेरिका ने पता करवाया कि वो तो पाकिस्तान में अट्टाबाद में है, तो एक ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया। अमेरिकी फौजी आए, पाकिस्तान को बताया भी नहीं, पाकिस्तान के अंदर घुसे, अटैक किया, उसामा बिन लादेन को शहीद किया, लाश ली और भाग गए। एक वहां पर उनका हेलीकॉप्टर गिर भी गया। पाकिस्तान के वजीर आजम थे उस दौर में यूसुफ रजा गिलानी साहब। मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने फोन किया और मुबारकबाद पेश किया अमेरिका को, और यह मुबारकबाद पाकिस्तान के टेलीविजन पे चलाई और सेलिब्रेशन शुरू हो गई पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में कि हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पकड़ लिया और मार दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको पता चला कि ये तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक था अमेरिका का। जब पाकिस्तान की फोर्सेस ने यह कहा कि ये अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया और हमारे साथ ज्यादती की है, तो फिर एहतजाज शुरू हो गया। जब प्रेशर आना शुरू हुआ पूरी दुनिया से, इवन तालिबान से, पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से, और पाकिस्तान का मजाक बनना शुरू हुआ और पाकिस्तान को समझ आई कि उनके साथ अमेरिका क्या गेम कर गया है, तो फिर पाकिस्तान ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और अमेरिका के साथ हमारे हालात भी काफी खराब है। अब आज उसामा बिन लादेन की हलाकत या शहादत के बाद कई साल गुजर गए हैं। इस बीच में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बाद राजा परवेज अशरफ आए, मियां नवाज शरीफ आए, शाहिद खाकान अब्बासी आए और अब इमरान खान साहब आए, और उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर डिक्लेयर कर दिया उसामा बिन लादेन को शहीद। सही किया या गलत किया? मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, आप खुद ही फैसला कर लें। अगर यही उसामा बिन लादेन रूस की गोली से मारे जाते तो क्या अमेरिका उनको शहीद कहता उस दौर में? बिल्कुल शहीद कहता। लेकिन क्योंकि अमेरिकी गोली से मारे गए हैं, इसलिए आप शहीद नहीं कह सकते। और दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है कि जो दहशत फैलाए, लोगों को मारे। तो क्या अमेरिका से ज्यादा किसी ने लोगों को मारा? अमेरिका से ज्यादा कत्लो गारतगिरी तो किसी ने नहीं की और ना करवाई है। इराक में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया, लीबिया में क्या किया, मिडिल ईस्ट में क्या किया, रवांडा में क्या किया, वियतनाम में क्या किया, हिरोशिमा नागासाकी में क्या किया? क्या अमेरिका को कोई दहशतगर्द कह सकता है किसी अमेरिकी सदर को? सबसे ज्यादा बंदे तो उन्होंने मारे, सबसे ज्यादा दहशत तो उन्होंने फैलाई है, और धमकी भी वो बड़ी तगड़ी लगाते हैं। साफ कहते हैं कि तोड़ा बोड़ा बना देंगे, साफ कहते हैं कि पत्थर की दुनिया में धकेल देंगे, पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, साफ कहते हैं। इजरायली जो जुल्म कर रहे हैं फलस्तीनियों के साथ, वो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन क्या कोई उन्हें दहशतगर्द कहता है? नहीं कहते। ये जो खूनी लिबरल्स जो इस वक्त बैठ के एक उसामा बिन लादेन के ऊपर ये कह रहे हैं कि उसको दहशतगर्द कहो, उसको शहीद ना कहो, क्या उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द कहा? क्या उन्होंने कभी नेतन्याहू को दहशतगर्द कहा?
क्या उन्होंने कभी बराक ओबामा को दहशतगर्द कहा? क्या उन्होंने कभी बुश को दहशतगर्द कहा या डोनाल्ड ट्रंप को दहशतगर्द कहा? वो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें वहां जाकर जुड़ी हैं, उनके मफाद उनके साथ मिले हुए हैं। हर उस आदमी को यानी अमेरिकन की डेफिनेशन चलेगी या इस्लाम की डेफिनेशन चलेगी? अमेरिकन कहेंगे दहशतगर्द है तो सारे पाकिस्तानी और सारे मुसलमान कहेंगे दहशतगर्द है। अमेरिकन कहेंगे शहीद है तो सारे कहेंगे जी शहीद है, इसका मजार बना दो। ऐसा तो नहीं है। हमारी डेफिनेशन तो 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए। और तालिबान की सारी लड़ाई अपने खित्ते पे आने वाली गैर मुस्लिम फौजों से जान छुड़ाने के लिए थी। चाहे पहले रशियंस आ गए, बाद में अमेरिकन आ गए। वो रशियन से भी अपना खित्ता, अपना इलाका, अपने लोगों को बचाने के लिए लड़े, अपने मुल्क को बचाने के लिए लड़े, और अमेरिकन से भी अपना खित्ता, अपने लोग, अपना इलाका और अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े। उन्होंने दोनों के साथ एक जैसी लड़ाई लड़ी है। तो यह कैसे हो सकता है कि एक की गोली से मरे तो शहीद और दूसरे की गोली से मरे तो वो दहशतगर्द? यह नहीं हो सकता। शहीद की डेफिनेशन वो नहीं होगी जो यूरोप या अमेरिका में बताएगा। शहीद की डेफिनेशन वो होगी जो होगी। उसामा बिन लादेन के ऊपर अमेरिका आज तक अपना केस साबित नहीं कर सका, ना मुल्ला उमर के सामने साबित कर सका और ना बाद में कर सका। और अगर कर सकता होता तो जिंदा पकड़ के लेके जा रहा था, जिंदा ले जाता, यहां से ले जाता, ले जाके आलमी अदालत में या दुनिया की किसी भी अदालत में मुकदमे चलाता, चला के साबित करता कि ये आदमी है। वो तो वो कर नहीं सका। और उसामा बिन लादेन को जिंदा पकड़ने के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका को आता वो ये आता कि सऊदी अरब के अंदर से बहुत बड़ी आवाजें उठती कि जाओ जाके इसका मुकदमा लड़ो, और फिर वो मुकदमा लड़ना पड़ता। और अमेरिका वो मुकदमा कैसे जीतता? जब शवाहिद ही नहीं है आपके पास, जब सबूत ही नहीं है, वहां आपको ट्रायल का हक देना पड़ता, मुलजिम को मौका मिलता बात करने का। तो ऐसा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया था। लेकिन अब जरा आ जाए, इस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने अब शहीद क्यों कहा उसामा बिन लादेन को? अगर तो डेलिबरेटली कहा है तो याद रखें कि ये एक पॉलिसी है जो पाकिस्तान की रियासत ने और गवर्नमेंट ने अब अडॉप्ट कर ली है। तो उसके पीछे 3-4 चीजें हैं। नंबर 1, अब तालिबान की जरूरत पड़ गई है अमेरिका को। अमेरिका उनकी तारीफें कर रहा है, माइक पोम्पियो उनकी तारीफें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, इवन ज़िल्मे खलीलदाद उनकी तारीफें कर रहा है कि जबरदस्त लोग हैं तालिबान। वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और पाकिस्तान के जरिए से कर रहे हैं। पाकिस्तान उसमें मददगार और सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तो अमेरिका जब उनके साथ इतना लंबा अरसा लड़ने के बाद उनको इज्जत देके उनके सामने बैठ के उनके साथ मामला हल कर रहा है, तो हमें क्या तकलीफ है कि हम किसी की दुश्मनी को अपनी दुश्मनी बना लें? या तो हमारे पास, इन लिबरल्स के पास और इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास उसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत मौजूद है, इन्होंने देखे हैं कि उसने 9/11 किया था, या उसामा बिन लादेन का कोई ऐसा स्टेटमेंट लेकर आ जाए जिसमें वो कह रहा है कि जी मैंने ये किया है। इन्होंने तो कई कॉपी उसामा बिन लादेन की बनाई हुई थी और जो मर्जी स्टेटमेंट उसका जारी कर देते थे, लेकिन कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस जिससे वो उसको दहशतगर्द साबित कर सकते हो। हां, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिसमें अमेरिका दहशतगर्द साबित होता है, इजराइल साबित होता है, इंडिया साबित होता है, कई यूरोपीय ममालिक दहशतगर्द साबित होते हैं। बहुत सबूत है हमारे पास, सारी दुनिया में जगह जगह चप्पे चप्पे पे सबूत है। लेकिन उसामा बिन लादेन को टारगेट किया जाए अमेरिका की जानिब से ओबामा के इलेक्शन के लिए, अब उनको जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अमेरिकन भी इस पे इतना शोर नहीं मचाएंगे। इस वक्त वो तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और आई थिंक आपकी रियासत ने अब ये पॉलिसी इख्तियार कर ली है, तो इसको आप बर्दाश्त करें और इसके साथ चलना सीखें। तो जो काम अमेरिका ने तालिबान से लिया था वही काम अब अमेरिका लेना चाहता है इंडिया से, कि वो अपने हिंदुओं को इकट्ठा करे, कट्टर किस्म के हिंदुओं को जो सख्त नौयत के हिंदू हैं, और चीन के ऊपर धावा बोल दे और चीन का वही हाल कर दे जो पाकिस्तान ने और यहां के मुसलमानों ने और मुजाहिदीन ने मिलकर रूस का किया था। लेकिन वहां अमेरिका को बहुत मायूसी हो रही है। ये मुसलमान थे, ये किसी और जज्बे के साथ लड़े थे और अमेरिका को लगता था कि इनका स्विच ऑफ करेंगे तो ये सारे चुप करके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। 5 साल के बाद वहां पे एक रियासत बनी, तालिबान ने वहां पे हुकूमत तश्कील दी और फिर उसके चंद साल के बाद अमेरिका को 9/11 करके उसको खत्म करना पड़ा, उनके खिलाफ अटैक करना पड़ा और आज 20 साल के बाद वो मजबूर है उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। तो उनकी ताकत को और उनके ईमान को आप समझिए। मेरे ख्याल में ये उलझने का वक्त नहीं है, ये अपना किबला दुरुस्त करने का वक्त है। अपना ख्याल रखिएगा। ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कर दी। इसमें अगर कोई तस्हीह आप करवाना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीजें जो आपके ख्याल में मिसिंग है, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसमें बेशुमार चीजें ऐसी होंगी जो मैं छोड़ गया हूं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि मेरी टीम की मजीद हौसला अफजाई। अल्लाह।